आप बोलते हैं मुफ्त में कफन देंगे और उसी जगह रिम्स के बाहर लोगों ने पैसा दे करके कफन लेने का, यहीं के माननीय विधायक अनूप सिंह ने उनको जेल भेजवाया था। और आज हम देखते हैं जब अनूप सिंह और इरफान अंसारी जी गलबहियां करते हैं तो हम लोगों को लगता है यह धरती फट जाना चाहिए और हम लोगों को सबको उसके अंदर चले जाना चाहिए। तो आप मंत्री पूरे प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों के लिए, आप केवल अंसारी लोगों के लिए नहीं, जो उनमें हल्कापन है, जो उनमें छिछोरापन है। अब आप एक संवैधानिक पद पर है, केवल माननीय विधायक नहीं है, आप माननीय मंत्री हैं। एक दिन लगा अपने पिता को हटा करके हेमंत सोरेन जी को गद्दी पर बैठने में, एक दिन। कब वो इरफान को हटा करके अपनी बीवी को वो मंत्री बना देंगे, इरफान को भी पता नहीं चलेगा। हम आपको बता रहे हैं, डायनेमिक मुख्यमंत्री, डायनेमिक मुख्यमंत्री, डायनेमिक मुख्यमंत्री। अरे भाई, आप डायनेमिक मंत्री बनो ना। भानु प्रताप शाही भी रेस में। हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और आपसे मिलकर के मुझे भी खुशी हो रही है। ये 4 साल पहले का जो मेमोरी है वो ताजा हुआ हम लोगों का। नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। आज का दिन बड़ा अनोखा है बोकारो शहर के लिए, क्योंकि लंबे समय के बाद बोकारो में कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। ऐसे तो लोग चर्चा करने लगे हैं कि बोकारो में इरफान और तूफान दोनों एक साथ आने वाले हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगली तस्वीर देखने के बाद आपके जहन में अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं कि इस बार बोकारो विधानसभा में इरफान और तूफान दोनों साथ में आए हैं। सर, बहुत स्वागत है। 4 सालों के बाद फिर से मुलाकात बोकारो की धरती पे हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपसे मिल करके मुझे भी खुशी हो रही है। ये 4 साल पहले का जो मेमोरी है वो ताजा हुआ हम लोगों का। सर, अभी बोकारो जिले में, मतलब बोकारो विधानसभा में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता आ रहे हैं और कार्यक्रम का नाम है संविधान बचाओ, कि कांग्रेसी उसे बचाने में लग गए। नहीं, ये चाहते हैं कि फिर से देश में कांग्रेस की शासन आए, और जो आपातकाल इन्होंने लगाया था, जो इमरजेंसी लगाया था, फिर से इनको लगाने का मौका। ये चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस केंद्र में आए, और जो इन्होंने संविधान में 90 बार संशोधन किया है, फिर से इनको संशोधन करने का अवसर मिले। ये चाहते हैं कि एक खानदान, एक परिवार, एक खून, एक ही गांधी परिवार से लगातार प्रधानमंत्री बने, ऐसा संविधान के लिए रचयिता ये लोग। तो आज देश के 140 करोड़ लोग भली भांति इस बात को जान रहे हैं कि संविधान का गला किसने घोटा, संविधान की धज्जी किसने उड़ाई, और जब उनको मौका मिला, सत्ता में जब जब रहे, तब तब संविधान का अगर कोई कत्ल किया, उसकी आत्मा, उसकी प्रस्तावना किसी ने बदलने का काम किया। और तो और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो मूल प्रति था संविधान का, उसको भी इमरजेंसी के दरमियान इन लोगों ने बदलने का। तो ये इनका चरित्र है, खुद करते हैं और खुद उस पर जाकर के ढिढोरा पीट रहे हैं। तो देश की जनता इनके चाल, चरित्र और चेहरा तीनों को समझ चुकी है। इनके बहकावे में अब देश की जनता आने वाली नहीं है। अच्छा, विधानसभा में जब भी आपको लोगों ने गरजते हुए सुना, खूब आनंद उठाया, क्योंकि बहुत मजबूत प्रश्न आपने उठाया। विधानसभा से जैसे ही बाहर आते थे, आपके याराना को भी लोगों ने देखा। लेकिन आप विधानसभा से जरूर बाहर निकल गए हैं, लेकिन इरफान अंसारी का जो मोहब्बत है आज भी आपके सीने में दिखता है। बार बार टिकटॉक के माध्यम से क्या इरफान बड़ा याद करते हैं? इरफान जी अब संवैधानिक पद पर है और संविधान का मर्यादा उनको करना चाहिए। अक्सर मैं उनको देखता हूं कि मंत्री के शपथ लेने के बावजूद, ओथ लेने के बावजूद, जो उनमें हल्कापन है, जो उनमें छिछोरापन है, वो अभी भी नहीं गया है। अब आप एक संवैधानिक पद पर है, केवल माननीय विधायक नहीं है, आप माननीय मंत्री हैं। मंत्री जो है वो सरकार होता है, सिस्टम होता है। आप बोलते हैं गुटखा बंद हो जाएगा, और पूरे प्रांत में गुटखा चल रहा है, तंबाकू चल रहा है, ये ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। आप बोलते हैं मुफ्त में कफन देंगे और उसी जगह रिम्स के बाहर लोगों ने पैसा दे करके कफन लेने का आप लोगों ने वीडियो पूरे प्रदेश के जनता को देखा। इरफान अंसारी को ये 7-8 महीने सरकार बने हुए हो गया, एक भी बात पर आज तक वो तटस्थ अगर कहीं आपको दिखाई दिए होंगे तो आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य का ये लचर व्यवस्था है कि प्रत्येक तीसरा दिन खटोला पर और खटिया पर मरीजों को लेकर के आते हुए अखबार में समाचार छप रहा है।
यशस्वी उस समय के मुख्यमंत्री रघुबर दास जी का महत्वाकांक्षी योजना 108 एम्बुलेंस जहां तहां खड़ा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अभी तक एक भी अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए काम इन्होंने नहीं किया, अपितु बार बार जहां कहीं ऐसी बात आती है, जैसे आप ही के इलाके की घटना है कि एक आदमी एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार की कोशिश करता है और वहां के लोगों के द्वारा उसकी हत्या की जाती है, सेंधरा की जाती है। अब उसको ये मॉब लिंचिंग का रूप देकर के उसको मुआवजा देने की घोषणा कर, चूंकि वो पार्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी का था, इनके परिवार के सगे संबंधी की तरह वो उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो आप मंत्री पूरे प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों के लिए, आप केवल अंसारी लोगों के लिए नहीं, आप केवल मुस्लिम लोगों के लिए नहीं, इस बात का ख्याल इरफान जी को बराबर रखना चाहिए। हमारा सुझाव है उनको, अब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, समय आएगा जवाब दिया जाएगा। अब तो बिल्ली के भाग से शिखर टूट गया है, तो ये लोग मलाई खा रहा है, लेकिन यही समय हर समय झारखंड में रहेगा, ये सोच करके इरफान जी को बहुत ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पार्टी में भी इनको बहुत लोग काटने वाले लोग हैं। एक आदमी तो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उनको आप लोग जानते ही होंगे। कब वो इरफान को हटा करके अपनी बीवी को वो मंत्री बना देंगे, इरफान को भी पता नहीं चलेगा, हम आपको बता रहे हैं। तो वो सब चीजें भी पार्टी के अंदर इनकी चल रही है। बड़बोलापन में डायनेमिक मुख्यमंत्री, डायनेमिक मुख्यमंत्री, डायनेमिक मुख्यमंत्री। अरे भाई, आप डायनेमिक मंत्री बनो ना, डायनेमिक मंत्री बनकर के झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करो, ये आपकी जवाबदेही। अभी तक किए कुछ नहीं, और रोज देखिएगा एक छोटा सा भी बात होगा तो फेसबुक पर लाइव आ करके जो एक छिछोरापन है इनका, जो एक हल्कापन है, वो बराबर आप देखिएगा। तो ये सब मेरा सलाह है। सलाह भी इसलिए है कि यही अनूप, जहां हम बैठे हुए हैं, यहीं के माननीय विधायक अनूप सिंह ने उनको जेल भेजवाया था। उस समय उनके पीठ पर अगर विरोधी होने के बाद भी कोई खड़ा था तो भानु प्रताप शाही खड़ा था। चूंकि इस आदमी को जेल के सलाखों के पीछे यही अनूप सिंह ने भेजवाने का काम। और आज हम देखते हैं जब अनूप सिंह और इरफान अंसारी जी गलबहियां करते हैं तो हम लोगों को लगता है यह धरती फट जाना चाहिए और हम लोगों को सबको उसके अंदर चले जाना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जानना चाहते हैं, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का कब? देखिए, ये प्रक्रियाएं लगभग 95% पूर्ण हो चुकी है। यही अगर वंशवादी पार्टी होते, परिवारवादी पार्टी होते तो आज का आज हम लोग घोषणा कर देते, लोग एक्सेप्ट कर लेते। एक दिन लगा अपने पिता को हटा करके हेमंत सोरेन जी को गद्दी पर बैठने में, एक दिन। तो ऐसे कोई भी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वो पारिवारिक पार्टी है। इसलिए हम लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम लोग बहुत सोच करके, समझ करके, राष्ट्रवादी विचार को मजबूत करते हुए, एक एक कार्यकर्ता का आदर और सम्मान करते हुए संगठन का निर्माण। तो बहुत जल्द आप लोगों को सारी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। भानु प्रताप शाही भी रेस में है। हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता है, जैसे अभी सभी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा पार्टी में एक ही नेता है, नरेंद्र भाई। इसमें दूसरा कोई नेता भी नहीं है। बाकी उनके नीचे जितने भी लोग हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। 24 घंटे 7 दिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारधारा पर, गरीब कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। अब हो सकता है ये कल के डेट में आगे आ जाए, हो सकता है कल के डेट में ये हमारे मित्र आगे आ जाए। कब कौन आगे आ जाएगा, कब कहां कौन पहुंच जाएगा, पोस्टर साटने वाला नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, वो केवल और केवल चीज हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी।